गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का सप्लीमेंट्री का नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। हम इसकी समरी देखेंगे, फिर आपकी परीक्षा में पूछे गए और जिन प्रश्नों के आने की संभावना है लास्ट में उनको देखेंगे। और वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए देखते हैं द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। इसके राइटर हैं क्लेरे बॉयको। यह जो है एक 1 एक्ट प्ले है जिसमें 6 कैरेक्टर हैं। एक तो हिस्टोरियन है, इतिहासकार है, वह प्राचीन इतिहास के संग्रहालय और 20वीं सदी के विभाग का एक सदस्य है। दूसरा थिंक टैंक है, वह मंगल ग्रह की सेना का एक आत्मविश्वासी और मूर्ख सेनापति है और धरती पर आक्रमण की तैयारी करता है। तीसरा नूडल है, वह थिंक टैंक का एक शिष्य है, प्रशिक्षार्थी है। वह एक संवेदनशील, बुद्धिमान और उच्च स्तर का व्यक्ति है। उच्च स्तर का व्यक्ति बुद्धिमान कौन है? नूडल है। और थिंक टैंक कैसा है? आत्मविश्वासी, अति आत्मविश्वासी, मतलब अत्यधिक आत्मविश्वासी है और मूर्ख सेनापति है। इसके बाद शेष जो है कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा, सार्जेंट ऊप, ये जो है खोजी दल के सदस्य हैं। उन्हें पृथ्वी पर आक्रमण के पूर्व पृथ्वी की जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजा जाता है। तो ये इतने कैरेक्टर हैं। आइए हम समरी को देखते हैं। करें द फर्स्ट सीन ऑफ द प्ले बिलोंग्स टू द 25th century in the Museum of Ancient History on the planet Earth। करें नाटक का पहला दृश्य पृथ्वी ग्रह पर 25वीं शताब्दी के प्राचीन इतिहास के संग्रहालय से संबंध रखता है। द हिस्टोरियन टेल्स द ऑडियंस, कह रहे इतिहासकार दर्शकों को बताता है दैट कि द बुक 20th century was called द एरा ऑफ बुक, कि 20वीं शताब्दी को पुस्तकों का युग कहा जाता है। बुक्स कंटेन्ड इंफॉर्मेशन अबाउट एवरीथिंग, और पुस्तकें जो है हर चीज की जानकारी रखती हैं। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग अ बुक वाज दैट सेव्ड द अर्थ, कह रहे हैं और एक पुस्तक में जो सबसे आश्चर्यजनक चीज थी वह यह थी कि उसने पृथ्वी को बचा लिया। द हिस्टोरियन देन टेल्स देम, कह रहे हैं फिर इतिहासकार उन्हें बताता है दैट कि द बुक सेव्ड द अर्थ फ्रॉम द मार्टियन इन्वेशन ऑफ 1040, कह रहे हैं कि बताता है कि एक पुस्तक ने 2040 में मंगल ग्रह के आक्रमण से पृथ्वी को बचाया था। 2040 अभी आने वाला है। इन्वेशन मतलब आक्रमण होता है। The historian then shows the audience the invasion think tank, each seated on a raised box with arms folded। कह रहे इतिहासकार तब दर्शकों को दिखाता है कि थिंक टैंक एक उभरे हुए बॉक्स पर हाथ बांधकर बैठा है। He has a huge egg-shaped head, और उसका सिर जो है बड़ा और अंडाकार है। एंड ही इज वियरिंग अ लॉन्ग रॉब डेकोरेटेड विद स्टार्स एंड सर्कल्स, और वह जो है एक लंबा चोगा पहना है जिस पर सितारे और गोले सजे हुए हैं। हिज अप्रेंटिस नूडल इज स्टैंडिंग बिसाइड हिम एट अ स्विच बोर्ड, और उसका जो प्रशिक्षार्थी है नूडल उसके पास स्विच बोर्ड के पास खड़ा हुआ है। थिंक टैंक इज द कमांडर इन चीफ, थिंक टैंक जो है कमांडर इन चीफ है, यानी सेना का सेनापति है।
एंड द रूरल ऑफ मार्स और मंगल ग्रह का शासक है। ही इज बीइंग रिप्लेस्ड विथ प्रॉपर सोल्यूशन बाय हिज अप्रेंटिस नूडल। और वह जो है अपने परीक्षार्थी नूडल द्वारा उसकी प्रशंसा की जाती है और विशिष्ट अभिवादन के साथ की जा रही है। थिंक टैंक इन्फॉर्म्स नूडल, कह रहे थिंक टैंक जो है इन्फॉर्म को सूचित करता है दैट की ही विल इन्वेट द रेडिकुलस प्लेनेट कॉल्ड अर्थ, कि वह जो है पृथ्वी नामक तुच्छ ग्रह पर आक्रमण करेगा। ही वांट्स टू कम्युनिकेट विद द मैन्ड स्पेस प्रोब टू द प्लेनेट अर्थ, और वह जो है मानव अंतरिक्ष यान के साथ पृथ्वी ग्रह की जांच पड़ताल करना चाहता है। देन ही कंसल्ट्स हिज स्पीकिंग मिरर अबाउट द मोस्ट इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द होल लैंड। फिर वह क्या करता है, फिर वह पूरी भूमि में सबसे बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली होने वाले के बारे में बोलने वाले दर्पण की से सलाह लेता है। यानी एक ऐसा दर्पण है जिसके सामने वह खड़ा होता है तो वह बताता है कि कौन सबसे बुद्धिमान है। कह रहे एन ऑफ स्टेज वॉइस टेल्स हिम, कह रहे हैं और उसे जो है मंच के बाहर से एक आवाज बताती है दैट की ही हिमसेल्फ इज द मोस्ट इंटेलेक्चुअल गिफ्टेड बीइंग, कि वह जो है स्वयं सबसे बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली व्यक्ति है। देन फिर ही मूव्स प्राउडली, कह रहे फिर वह जो है गर्व के साथ आगे बढ़ता है, मुड़ता है। एंड सेज और कहता है दैट मार्टियंस आर मच मोर अट्रैक्टिव देन एर्थलिंग्स हु हैव वेरी स्मॉल हेड्स। कह मार्टियंस मंगल ग्रह के निवासी जो है छोटे ग्रह मतलब पृथ्वी पर रहने वाले छोटे सिर वाले व्यक्तियों की तुलना में अधिक आकर्षक होते हैं। अब यहीं से सीन शिफ्ट हो जाता है। करे द सीन शिफ्ट्स टू द मार्स स्पेस कंट्रोल इन द सेंटर विले पब्लिक लाइब्रेरी। कहने की दृश्य मंगल ग्रह के अंतरिक्ष नियंत्रण सेंटर विले सार्वजनिक पुस्तकालय में स्थानांतरित हो जाता है। यानी अब सीन कहाँ चलता है, मंगल ग्रह के जो है एक अंतरिक्ष नियंत्रण सेंटर विले सार्वजनिक पुस्तकालय है, वहाँ का सीन है। कहते द पीपुल अर्थात मार्टियंस प्रेजेंट इन द स्पेस प्रोब आर कैप्टन ओमेगा, सर्जेंट ऊप एंड लेफ्टिनेंट आयोटा, लेफ्टिनेंट आयोटा। कह रहे हैं कि और अंतरिक्ष खोज में मौजूद लोग मंगल ग्रहवासी में कौन कौन है, कैप्टन ओमेगा हैं, सर्जेंट ऊप हैं और लेफ्टिनेंट आयोटा हैं। दे आर कंफ्यूज्ड एंड पजल्ड, वे जो है एकदम से भ्रमित और हैरान हैं। दे आर नॉट फैमिलियर विद बुक्स एंड डू नॉट अंडरस्टैंड देम, कि वे जो है उस पुस्तक को समझ नहीं पा रहे हैं, अर्थात उस पुस्तक से परिचित भी नहीं है और समझ भी नहीं पाते हैं। थिंक टैंक एंड नूडल मेक अ वॉइस कॉन्टैक्ट विद द स्पेस प्रोब। कह रहे हैं थिंक टैंक और नूडल अंतरिक्ष की खोज के साथ ध्वनि संपर्क बनाते हैं। कैप्टन ओमेगा इन्फॉर्म्स देम, कह रहे कैप्टन ओमेगा उन्हें बताया दैट की दे हैव रीच्ड अर्थ, कि वे जो है पृथ्वी पर पहुंच गए हैं। एंड आर टॉकिंग शेल्टर इन अ स्क्वायर प्लेस, और वे जो है एक चौकोर जगह में शरण ले रहे हैं। यानी ये लोग कहाँ पहुँच आए हैं, नीचे पहुँच आए हैं और एक चौकोर जगह पर यानी लाइब्रेरी है, वहाँ पर पुस्तकालय है, वहाँ पर स्थान ले रहे हैं। दे डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट दियर लोकेशन, उन्हें जो है अपने लोकेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आयोटा यहाँ लोटा लिखे आयोटा है। आयोटा थिंक्स, आयोटा सोचता है दैट की
The place must be some kind of a strange dam, as it has 2000 peculiar items books. कह रहे हैं कि आयोटा सोचता है कि वह स्थान किसी प्रकार के खलिहान संग्रह वाला होना चाहिए, क्योंकि इसमें 2000 विचित्र चीजें हैं, यानी पुस्तकें हैं 2000। यानी वो लाइब्रेरी में पहुंच गए हैं और वहां पर जो है वो ढेर सारी पुस्तकें देखते हैं, तो कहते हैं कि ये वह स्थान जो है किसी प्रकार का खलिहान संग्रह वाला होना चाहिए। वो बताता है उसे कि यह जो स्थान है लग रहा है किसी खलिहान संग्रह का है। द पीपल मार्टियंस, पीपल मतलब यहाँ मार्टियंस है मंगल ग्रहवासी, इन द स्पेस प्रोब गॉट कंफ्यूज्ड अबाउट द स्ट्रेंज आइटम्स, ऑल ऑफ देम स्टार्टेड मेकिंग गेस्ट अबाउट द बुक्स। कह रहे हैं कि अंतरिक्ष यान में लोग अजीब वस्तुओं के बारे में भ्रमित हो गए और वे पुस्तकों के बारे में गेस करने लगे, अनुमान लगाने लगे। सर्जियंट ऊप थिंग्स, कह रहे सर्जियंट ऊप सोचता है, यानी जब वो लाइब्रेरी में पहुंचे हैं, लाइब्रेरी में जो है अब ये लोग सभी किताबों के बारे में कंफ्यूज हैं, और तब सर्जियंट ऊप सोच रहा है दैट कि द बुक आर हैट्स, कहता है कि बुक जो है क्या है, सभी पुस्तकें टोपियां हैं। बट लेकिन थिंक टैंक कॉल्स देम सैंडविचेज, कह रहे हैं लेकिन बुद्धिमान जो थिंक टैंक है वह जो है उन्हें सैंडविचेज कहता है। एंड ऑर्डर्स द क्रू टू ईट देम, कह रहा है कि और चालक दल को उन्हें खाने का आदेश देता है कि उन्हें क्या करो, खा डालो। द वाइज नूडल जेंटली गेस्ड सजेस्ड, कह रहे हैं और जो बुद्धिमान नूडल था उसने धीरे से सुझाव देते हैं, कहते हैं कि दैट कि दे मे बी डिवाइसेस ऑफ कम्युनिकेशंस, कहता है कि ये संचार के उपकरण हो सकते हैं, यानी एक दूसरे से बात करने का, वार्तालाप करने के उपकरण हो सकते हैं। सो थिंक टैंक आस्क द प्रोब टीम टू लिसन देम, इसलिए तब जो है थिंक टैंक जांच दल को उसकी बात सुनने के लिए कहता है कि थिंक टैंक जो है जांच दल में कौन कौन है, 3 लोग हैं, कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा और सर्जेंट ऊप, तीनों को कहता है कि नूडल की बात सुनो। दे डू नॉट हियर एनीथिंग, वे कुछ नहीं सुनते हैं, बात सुनने को तैयार नहीं है। अगेन नूडल वेरी पोलाइटली सजेस्ट्स, कह रहे हैं एक बार फिर नूडल जो है विनम्रता पूर्वक उन्हें सुझाव देता है दैट की द एथलिंग्स वॉच देम, सुझाव देता है कि पृथ्वीवासी उन्हें देखते हैं। दे कैन नॉट रीड द बुक्स, कह रहे हैं वे पुस्तक को पढ़ नहीं पा रहे हैं। एंड कम टू अ कंक्लूजन, कह रहे हैं वे पुस्तक पढ़कर इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं कि द प्रिंटेड लाइन्स एंड पिक्चर्स मस्ट बी सम काइंड ऑफ कोड, कि जो है पुस्तक को पढ़कर वे इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं कि मुद्रित पंक्तियां और चित्र किसी प्रकार का कोड होना चाहिए, यानी कि जो ये लिखे हुए हैं किताब में वो किसी प्रकार के क्या हैं, कोड हैं। थिंक टैंक देन आस्क द प्रोब टीम टू ईट द विटामिन्स गिवन टू देम टू रीड द कोड, कह रहे फिर थिंक टैंक जांच दल को कोड पढ़ने के लिए उन्हें दिए गए विटामिन को खाने के लिए कहता है। दे फॉलो हिम, वे उसका अनुसरण करते हैं। एंड आर एबल टू रीड द बुक, और फिर वे पुस्तक पढ़ने में सक्षम हो जाते हैं। द लाइन्स आर अबाउट मिस्ट्रेस मैरी, कह रहे हैं कि ये पंक्तियां श्रीमती मैरी एंड हर गार्डन ऑफ कॉकल सेल्स एंड सिल्वर बेल्स, कह रहे हैं कि और उनके साथियों और चांदी की घंटियों के बगीचे के बारे में है। इसके बारे में है ये पंक्तियां जो लिखी गई हैं श्रीमती मैरी और उसके साथियों
और चांदी के घंटियों के बीच के बगीचे के बारे में है। कह रहे हैं एज कैप्टन ओमेगा रीड्स, कह रहे हैं जैसा कि कैप्टन ओमेगा कह रहे हैं एज कैप्टन ओमेगा रीड्स द राइम, जैसा कि कैप्टन ओमेगा जो है कविता पढ़ते हैं। थिंक टैंक थिंग्स, कह रहे हैं थिंक टैंक जो है सोचता है दैट कि द एर्थलिंग आर वेरी एडवांस्ड, कि जो पृथ्वीवासी हैं वे बहुत ही उन्नत हैं। दे हैव डिस्कवर्ड अ कम्बिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, उन्होंने कृषि और खनन को मिलाने की खोज कर ली है। दे कैन ग्रो कॉकल सेल्स एंड सिल्वर, और वे जो है सीपियों और चांदियों को उगा सकते हैं। यानी ऐसा वो जो है खेती और खनन के एक ऐसा कॉम्बिनेशन, एक मिश्रण खोज लिए हैं जिससे वे सीपी और चांदी को उगा सकते हैं। दे हैव टॉट डियर डेमोस्टिकेटेड एनिमल्स म्यूजिकल कल्चर एंड स्पेस टेक्निक्स, और उन्होंने अपने पालतू जानवरों को संगीत और अंतरिक्ष संबंधी तकनीक दिखाई है। He thinks they are about to send cows for an invasion to the moon, और वे जो है अपने गायों को, वो सोचता है कि वे अपने गायों को चंद्रमा पर आक्रमण करने के लिए भेजने वाले हैं। He is further terrified, वह एक बार फिर से भयभीत हो जाता है, डर जाता है कि when he sees the picture of the fallen Humpty Dumpty, कह रहे हैं वह जो फिर से जो है गिरे हुए हम्पटी डम्पटी की तस्वीर देखता है और डर जाता है। He thinks to be his picture, कह रहे वो सोचता है कि यह उसकी तस्वीर है। He declared that the earthlings have seen him, और वह कहता है, घोषणा करता है कि पृथ्वीवासियों ने उन्हें देख लिया है। And they are planning to capture Mars Central Control well as him, और वे जो है मंगल के साथ साथ केंद्रीय नियंत्रण पर कब्जा करने की योजना बना रहे हैं। थिंक टैंक कैंसल्स द इन्वेशन, और थिंक टैंक जो है अपने आक्रमण को रद्द कर देता है। He ordered Noodles to repair the space capsules for him to escape, और उन्होंने वह जो है नूडल को आदेश देता है कि बचने के लिए अंतरिक्ष में तैयार मानव, कह रहे वह बचने के लिए वह जो है एक अंतरिक्ष मानव तैयार करने का आदेश देता है। He speaks his probe to leave, और वह जो है अपने जांच दल को वहां से निकलने के लिए कहता है। He orders his fleet to escape to the star Alpha Centauri and evacuate the entire planet of Mars, कह रहे हैं और वह अपनी सेना को स्टार अल्फा शताब्दी से बचने और मंगल ग्रह के संपूर्ण ग्रह को खाली करने का आदेश दे देता है। कैन द हिस्टोरियन रिवील्स, और इतिहासकार खुलासा किया दैट कि इट वाज मदर गूज अ बुक ऑफ राइम्स, कि यह जो है मदर गूज थी जो कविता की एक पुस्तक थी। दैट सेव्ड द अर्थ, जिसने पृथ्वी को बचाया। मार्स एंड अर्थ आर नाउ फ्रेंड्स, अब जो है पृथ्वी और मंगल मित्र हैं। नूडल सक्सीडेड थिंक टैंक, कह रहे हैं नूडल थिंक टैंक का उत्तराधिकारी बना। एंड बीकेम द हेड ऑफ मार्स, और मार्स का प्रमुख बन गया। एर्थलिंग्स हैव इवन सेट अप अ लाइब्रेरी इन द कैपिटल सिटी ऑफ मार्सोपोलिस, और पृथ्वीवासियों ने अपनी राजधानी मार्सोपोलिस में एक पुस्तकालय भी स्थापित किया। हाउएवर, हालांकि मार्टियंस कैन नेवर गेदर द करेज टू रीड द मदर गूज बुक, लेकिन
मंगलवासियों ने कभी भी मदर गूज पुस्तक को पढ़ने के साहस नहीं जुटा सके। यानी कि स्टार्टिंग में पृथ्वीवासियों और मंगलवासियों से, मंगल ग्रह वासियों से बहुत टकराव चलता है, एक दूसरे पर आक्रमण करते हैं, लेकिन कुछ रीजन से, जिससे आप कहानी पढ़े समझ में आया कि वे सक्सेस नहीं हुए, बाद में सभी मित्र हो गए। तो आइए देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। देख, क्वेश्चन नंबर 1 है, ये पूछा नहीं गया लेकिन आने की संभावना है। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ थिंक टैंक। थिंक टैंक का चरित्र चित्रण कीजिए। थिंक टैंक का चरित्र चित्रण में क्या आएगा? पहली चीज तो थिंक टैंक जो है मार्स ग्रह का कंट्रोल रूम का कमांडर इन चीफ है, और उसका जो सिर है वह अंडे के आकार का बड़ा सा है। वह जो है लांग लबादा पहना हुआ है, जिस पर जो है गोले बने हुए हैं, स्टार्स बने हुए हैं और स्टार से सजा हुआ है। उसके बगल में उसका जो सेनापति है, वो क्या नाम, नूडल है, जो कि बुद्धिमान है, उसका प्रशिक्षार्थी है, वह भी बगल में खड़ा हुआ है। और ये जो है मतलब उन लोगों को आदेश देता है कि पृथ्वी पर जाएं, पृथ्वी पर आक्रमण करें, सारी चीज़ों को बताता है इन्हें। यही क्या है, ये इसका कैरेक्टर स्केच हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो कि 2024 में पूछा गया है, व्हाई वाज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक। यानी कि 20th सेंचुरी को एरा ऑफ बुक क्यों कहा जाता है, पुस्तकों का युग क्यों कहा जाता है? तो देखिए पुस्तकों को इसलिए कहा जाता है, एरा ऑफ बुक इसलिए कहा जाता है क्योंकि 20th सेंचुरी में पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण होती थीं, और पुस्तकों में यह जानकारी भी होती थी कि लोगों को कैसे, कब, कहाँ और क्यों रहना चाहिए, किस अवस्था में रहना चाहिए, सारी चीज़ें पुस्तकें बताती थी। पुस्तकें लोगों को शिक्षित करती थी और हर चीज़ से उनको सही ढंग से रखने की कोशिश करती थी। और पृथ्वी को भी पुस्तकों ने ही विनाश से बचाया है, इसलिए 20th सेंचुरी को एरा ऑफ बुक कहा जाता है। इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, ये भी देखिए। पहला क्वेश्चन, हाउ डिड अ नर्सरी बुक मदर गूज सेव द अर्थ फ्रॉम द मार्टियंस इन्वेशन। यानी कि ये देखिए दो क्वेश्चन जो है 2024 में पूछा गया है। इसमें आप कैसे बताएंगे? देखिए कि इसमें जो है मार्टियंस जो थे वे पृथ्वी पर आक्रमण करते हैं, और उनके सेनापति जो था वह जो है थिंक टैंक है, जो कि, और उसका परीक्षार्थी जो है नूडल है, जो कि बहुत बुद्धिमान है। और उनके जो खोजी दल है, खोजी दल में जो है आयोटा है, और जो है 3 लोग हैं, जो है तीनों क्या करते हैं, आते हैं, लेकिन पुस्तकों को जब पढ़ते हैं तो ये डर जाते हैं, जिसके डरने के कारण और किस पुस्तक को पढ़ते हैं, मदर गूज को पढ़ते हैं, डर जाते हैं, डरने से जो है वे पृथ्वी को छोड़कर चले जाते हैं, स्वयं को बचाने में लग जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड द चिल्ड्रन बुक अफेक्ट थिंक टैंक। चिल्ड्रन की जो बुक्स थी वह जो है थिंक टैंक को कैसे प्रभावित। देखिए थिंक टैंक को जो है चिल्ड्रन बुक जो है इस तरह से प्रभावित करती है कि वो जो है जब पढ़ता है, जानकारी पाता है, तो कहता है कि यह पुस्तक जो है थिंक टैंक को स्वयं का जान बचाने के लिए मजबूर कर देती है, और वह 100 माइल्स दूर जो है अल्फा सेंचुरी में अपना जान बचाने के लिए चला जाता है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, हु थॉट बुक्स लुक्ड लाइक सैंडविचेज। कौन सोचता है कि बुक जो है सैंडविच हैं, व्हाई और क्यों? देखिए कौन सोचता है, ये सोचता है थिंक टैंक सोचता है कि बुकें क्या है, सैंडविचेज हैं, और वह ओमेगा को कहता है कि सैंडविचेज को खा डालो अब, और उसको क्या करने के लिए, अपने विचारों को समझने के लिए, यानी उसको पढ़ डालो। तो यही मतलब था, और इसीलिए वह जो है उसको सैंडविचेज कहता है, क्योंकि पुस्तकों में ही सारी जानकारी होती है। जैसे सैंडविच के बीच में मटेरियल डाल दिया जाता है, स्वाद वहीं से आता है, उसी तरह पुस्तक भी होती हैं। तो ये था इस चैप्टर की समरी, और हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को समरी समझ में आई होगी, और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।